हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मम्प्स के बारे में। मम्प्स को हिंदी भाषा में गलसुआ भी कहा जाता है। गलसुआ एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि 5 से 15 एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं उनको मेनली अफेक्ट करता है, लेकिन बड़े जो अडल्ट होते हैं उनको भी अफेक्ट कर सकता है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि गलसुआ यानी कि मम्प्स क्या होता है, उसके इंट्रोडक्शन से लेकर उसके संपूर्ण इलाज तक आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। साथ ही मम्प्स के प्रिवेंशन के लिए कौन कौन सी वैक्सीन दी जाती है उन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में जब पेशेंट को यानी कि बच्चे को मम्प्स हो जाता है तो उस कंडीशन में डॉक्टर उन्हें कौन कौन सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है, उन मेडिसिन में सिरप, टैबलेट, उन सभी के पॉपुलर ब्रांड नेम के साथ साथ मेडिकल स्टोर पर ये किस नाम से मिलती है और मेनली बच्चों में और बड़ों में इन मेडिसिन का क्या डोज देना होता है, उन सभी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है ऑल द मेडिकल स्टूडेंट जो कि आरएमपी डॉक्टर हैं, गांव में अपना क्लिनिक चलाते हैं, या फिर जो नर्सिंग स्टाफ है उन सभी के लिए। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले अपन देखेंगे व्हाट इज़ अ मम्प्स, यानी कि मम्प्स क्या होता है, गलसुआ क्या होता है, उसका जनरल इंट्रोडक्शन सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे। जो बेसिकली मम्प्स होता है वो एक हाईली कॉन्टाजियस डिजीज़ कंडीशन है, यानी कि एक तीव्र संक्रामक बीमारी होती है जिसके होने का जो मुख्य कारण होता है वो वायरस होता है। यह बीमारी आरएनए पैरामिक्सो वायरस द्वारा होने वाली बीमारी होती है। जो मम्प्स बीमारी है यानी कि जो गलसुआ है वो एक वायरल इन्फेक्शन है जिसके होने का मुख्य कारण जो आरएनए पैरामिक्सो वायरस है उसके द्वारा ये होता है। ठीक है, यह जो बीमारी है यानी कि जो ये आरएनए पैरामिक्सो वायरस है ये मेनली जो सलाइवरी ग्लैंड होती है, आप इमेज में देख सकते हो, बच्चे की सलाइवरी ग्लैंड और जो पैरोटिड ग्लैंड होती है उनको मेनली ये अफेक्ट करता है और इफेक्ट करने के बाद उसमें सूजन उत्पन्न कर देता है। आप इमेज में देख सकते हो कि अगर किसी पेशेंट को मम्प्स हुआ है बच्चे को तो उस कंडीशन में उसका चेहरा कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। ठीक है, यह जो बीमारी है ये मेनली 5 से 15 एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं उनको इफ़ेक्ट करती है और जो विंटर सीजन होता है यानी कि सर्दियों का जो मौसम होता है उसमें इसके होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आगे इसके हम कोजेज़ और ऐसे कौन कौन से रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से बच्चे में गलसुआ यानी कि मम्प्स हो सकता है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन देखते हैं कोजेज ऑफ मम्प्स। जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि मम्प्स इज़ अ हाईली कॉन्टाजियस डिजीज़ कंडीशन जो कि मेनली वायरल इन्फेक्शन होता है यानी कि वायरस के द्वारा फैलती है। जिसका वायरस जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है वो आरएनए पैरामिक्सो वायरस होता है जिसके द्वारा ये हमारी जो बच्चे की सलाइवरी ग्लैंड होती है या फिर जो पैरोटिड ग्लैंड होती है उसको इफेक्ट करता है। इस वायरस के बॉडी में इंटर करने के बाद जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है यानी कि जब बॉडी में यह वायरस इंटर होता है और उसके सिम्टम्स शो करने की जो अवधि होती है वो 12 से 36 दिनों के मध्य होती है, यानी कि बीमारी के सिम्टम्स जो होते हैं वो 12 से 26 दिनों के भीतर बच्चे के अंदर दिखाई देते हैं। यह एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, यानी कि जब बच्चा छींकता है या फिर उसका सलाइवा किसी अन्य बच्चे के या फिर फैमिली मेम्बर के कांटेक्ट में आता है तो उसके होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि यह एक कॉन्टाजियस डिजीज़ कंडीशन है और ये एक कम्युनिकेबल डिजीज़ कंडीशन है। आगे अपन इसके सिम्टम्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन देखते हैं सिम्टम्स ऑफ मम्प्स, यानी कि बच्चे में अगर मम्प्स इफेक्ट करता है तो उस कंडीशन में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं उनको एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो हमारा सिम्टम होता है, कभी भी कोई इन्फ्लामेशन होता है तो उस कंडीशन में फीवर, हेडेज, नोज़िया एंड वॉमिटिंग ये कॉमन सिम्टम्स होते हैं जो कि मम्प्स के पेशेंट में भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एनोरेक्सिया यानी कि बच्चे में भूख की कमी लगेगी, उसको भूख नहीं लगेगी, मेलेस यानी कि बेचैनी, रेस्टलेसनेस या फिर खाना चबाते समय उसको कान के पीछे की ओर दर्द होगा, मुँह खोलने में उसको कठिनाई होगी, साथ ही मुँह खोलते समय उसको दर्द महसूस होगा, सलाइवरी ग्लैंड और जो पैरोटिड ग्लैंड होती है बच्चे की उसमें सूजन आएगी, उसका आकार बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, या फिर अगर ये मम्प्स बड़ों में इफेक्ट करता है तो उस कंडीशन में अर्चाइटिस की कंडीशन उत्पन्न हो सकती है बड़ों में। अर्चाइटिस यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ द टेस्टिस या फिर टेस्टिस में सूजन आना, ये वाली कंडीशन बच्चों में न होकर
ये बड़ों में दिखाई दे सकती है। आगे इसके डिटेल में ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन देखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ द मम्स इन द चिल्ड्रन, यानी कि बच्चे में अगर मम्स हुआ है तो उस कंडीशन में डॉक्टर ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन होती है या फिर सिरप होती है जो प्रिस्क्राइब करते हैं। तो सबसे पहले अपन नाम के बारे में डिस्कस करेंगे। जिस भी टैबलेट या फिर सिरप के बारे में देखेंगे उसका क्या नाम होता है, कॉम्पोजिशन और मेनली इसके डोज के बारे में डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले जो हमारी टैबलेट है उसका नाम होता है जियोवीर 400 टैबलेट। आप इमेज में देख सकते हो जियोवीर के नाम से मिल जाती है और 400 mg की ये टैबलेट होती है। बात करें इसमें कॉम्पोजिशन के बारे में तो इसमें जो कॉम्पोजिशन होता है वो होता है एसिक्लोविर, जो कि एक एंटीवायरल ड्रग है। मम्स होता है जो मेनली वायरल इन्फेक्शन के कारण होता है, तो उसको ट्रीट करने के लिए डॉक्टर द्वारा एंटीवायरल जो टैबलेट होती है उनका उपयोग करने की सलाह दी जाती है। सो इसका डोज होता है वो 10 से 20 mg बच्चों में दिया जाता है। और नोट यहाँ पर ध्यान रखने वाली ये बात होती है कि जो 12 साल से ऊपर के बच्चे होते हैं उनमें ही एसिक्लोविर जो टैबलेट होती है वो उपयोग करने की सलाह दी जाती है। बाकी जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें डॉक्टर उन्हें सिरप जो होती है वो प्रिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट हम सिरप के बारे में डिस्कस करेंगे। जो बच्चे 12 साल से कम होते हैं या फिर 1 से 2 साल के होते हैं उसमें अगर मम्स इफेक्ट करता है तो उस कंडीशन में डॉक्टर उन्हें सिरप प्रिस्क्राइब करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी सिरप है वो होती है एगुमेंटिन सिरप। आप इमेज में देख सकते हो एगुमेंटिन सिरप के नाम से ही मिल जाती है और मोस्ट पॉपुलर सिरप है। मोस्ट कॉमनली यूज मम्स पेशेंट में इस सिरप का उपयोग किया जाता है। बात करें इसमें कॉम्पोजिशन के बारे में तो इसमें जो कंटेंट प्रेजेंट रहता है वो होता है एमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लेवुनेट इसमें कंटेंट प्रेजेंट रहता है। इसका डोज बच्चों में 1 चम्मच, जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें 1 चम्मच ओडी में यानी कि दिन में 1 बार यूज़ करने की सलाह दी जाती है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगली जो हमारी सिरप है उसका नाम होता है मेफमिड पी सिरप। आप इमेज में देख सकते हो मेफमिड पी इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है और ये ब्रांड नेम के नाम से ही मेडिकल स्टोर पर या फिर हॉस्पिटल में मिल जाती है। बात करें इसमें कंपोजिशन के बारे में तो इसमें मेनली 2 ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है और जो 2 ड्रग होती है वो होती है एक पैरासीटामोल और एक कहती है मेफेनेमिक एसिड। पैरासीटामोल का यूज़ जो फीवर को कम करने के लिए यानी कि बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए और मेफेनेमिक एसिड का यूज़ पेन को कम करने के लिए किया जाता है। सो ये सिरप भी मम्स के जो पेशेंट होते हैं उसमें प्रिस्क्राइब की जाती है। बात करें इसमें डोज के बारे में तो इसमें 1 चम्मच TDS में बच्चे को दी जाती है यानी कि दिन में 3 बार सुबह, दोपहर और शाम को लेने की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट हमारी जो सिरप है उसका नाम होता है बिकासुलेट सिरप। आप इमेज में देख सकते हो जो कि एक शुगर फ्री सिरप होती है जो बच्चों में जो माउथ अल्सर होते हैं यानी कि जो स्टोमेटाइटिस होता है उनको प्रिवेंट करने के लिए और जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है उसको पूरी करने के लिए इस सिरप का यूज़ किया जाता है। बिकासुलेट के नाम से मेडिकल स्टोर पर या फिर हॉस्पिटल में मिल जाती है। बात करें इसमें कंपोजिशन के बारे में तो इसमें मेनली विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी का कंपोजिशन पाया जाता है। इस सिरप को 1 चम्मच ओडी में यानी कि दिन में 1 बार बच्चे को देने की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन देखते हैं ट्रीटमेंट इन द मम्स इन द अडल्ट, यानी कि अडल्ट में अगर मम्स का इन्फेक्शन हुआ है, वायरल इन्फेक्शन, तो उस कंडीशन में क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है डॉक्टर द्वारा, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो मम्स में जो सबसे पहले जो टैबलेट दी जाती है उसका नाम होता है मॉक्सिकिन 625 टैबलेट। आप इमेज में देख सकते हो मॉक्सिकिन 625 के नाम से ये मिल जाती है और ये इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम भी है और ब्रांड नेम के नाम से ही ये हॉस्पिटल में या फिर मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है। बात करें इसमें कंपोजिशन के बारे में तो इसमें मेनली 2 ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है और जो ड्रग होती है वो होती है एमोक्सिसिलिन प्लस पोटेशियम क्लेवुलेनेट ड्रग इसमें प्रेजेंट रहती है। इसका डोज 625 mg होता है जिसको मरीज़ को ओडी में यानी कि दिन में 1 बार लेने की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट हमारी जो टैबलेट है जो अडल्ट में दी जाती है उसका नाम होता है ज़ीरोडोल SP टैबलेट। आप मोस्ट पॉपुलर टैबलेट है ज़ीरोडोल SP टैबलेट जो कि मेडिकल स्टोर पर या फिर हॉस्पिटल में ज़ीरोडोल SP के नाम से मिल जाती है और ये इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम भी होता है। बात करें इसमें कंपोजिशन के बारे में तो इसमें मेनली 3 ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है और जो ड्रग होती है वो होती है एसाइक्लोफेनिक, पैरासीटामोल और सेरिपेप्टाडोज। इसका यूज़ पेन को कम करने के लिए, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, साथ ही जो पैरोटिड ग्लैंड या फिर जो सलाइवरी ग्लैंड में सूजन आती है उसको कम करने के लिए इस टैबलेट को दिया जाता है और इस टैबलेट को दिन में 1 बार यानी कि ओडी में लेने की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगली जो हमारी टैबलेट है वो होती है डेक्सोना टैबलेट। आप इमेज में देख सकते हो जो कि एक स्टेरॉइड टैबलेट होती है, डेक्सोना के नाम से मिल जाती है। डेक्सोना इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है जो कि हॉस्पिटल में
या फिर मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है। इसमें जो कॉम्पोजिशन प्रेजेंट रहता है वो होता है डेक्सामेथाजोन। इस टैबलेट का यूज़ बेसिकली आर्थराइटिस कंडीशन में किया जाता है। जब बड़े में मम्स का इन्फेक्शन होता है तो उसका जो रिस्क फैक्टर होता है वो आर्थराइटिस होता है, यानी कि इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द टेस्टिस, या फिर स्वेलिंग आ सकती है टेस्टिस पर। तो उसको सीवियरिटी को कम करने के लिए एक स्टेरॉइड टैबलेट का यूज़ किया जाना चाहिए, जिसमें डेक्सामेथाजोन या फिर बीटामेथाजोन या फिर जो प्रेडनिसोलोन होता है, इन टैबलेट का यूज़ किया जा सकता है। इन टैबलेट का डोज ओडी में यानी कि दिन में एक बार लेने की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन कुछ इंस्ट्रक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जिससे मम्स जो डिजीज़ कंडीशन है उसकी सीवियरिटी को और सिम्टम्स को कम किया जा सकता है या फिर उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। जैसे कि अगर किसी बच्चे में या फिर एडल्ट में मम्स का वायरल इन्फेक्शन हुआ है तो उस कंडीशन में उसको गर्म पानी में नमक मिलाकर उसके गरारे करने की सलाह देनी चाहिए, या फिर उसको कंप्लीट बेड रेस्ट यानी कि उसको पूरा आराम करने की सलाह देनी चाहिए। इसके साथ ही अगर बच्चे में हुआ है तो उसको आइसोलेट करना चाहिए। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि एक हाईली कॉन्टाजियस डिजीज़ कंडीशन है या फिर जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है, जो कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन द्वारा एक से दूसरे पर्सन में फैलती है। तो इस कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए बच्चे को आइसोलेट करना चाहिए। इसके साथ ही जो मम्स की वैक्सीन लगती है, जो कि MMR यानी कि मम्स, मिजल्स और रूबेला, इन तीनों डिजीज़ से उसे प्रिवेंट करती है, वो वैक्सीन 15 माह की एज में लगी है या नहीं लगी वो सुनिश्चित करके पेशेंट को लगानी चाहिए। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं किसी न्यू और एजुकेशन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।